Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम मैथमेटिकल मेथड्स के लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को शुरुआत होगा। बहुत इजी टॉपिक इसके अंदर देखेंगे। 2 लॉज हैं जो आप अच्छे से समझ जाओगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत इजी पार्ट है दोस्तों। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको वेक्टर्स की सब इंट्रोडक्शन दी हुई है। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पहले लेक्चर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि दोस्तों फिजिक्स जो होता है ये फील करने का सब्जेक्ट होता है और कंसेप्ट समझ लेने का सब्जेक्ट होता है। रट्टा मारने के लिए आप जाओगे तो आप फिजिक्स कभी समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, पिछला लेक्चर से पहले से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप कंसेप्ट को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। ओके, तो शुरुआत करते हैं मैथमेटिकल मेथड्स लेक्चर नंबर 2 विच इज़ अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर। तो दोस्तों देखो, अगर 2 वेक्टर्स है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड है 7, ओके, ए बार है 7, इसका मैग्नीट्यूड है 8, ये बी बार है। तो दोस्तों मैग्नीट्यूड कैसे होता है, मानो फोर्स है, मैंने पहले 7 न्यूटन लगाया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, वापस दोस्तों 8 न्यूटन लगाया और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, सिंपल वे में डायरेक्शन सेम है तो 7 + 8, इसका जो रिजल्टेंट है इसे मैं आर बार कहता हूँ। आर बार का वैल्यू क्या होगा, 7 + 8 50 न्यूटन। ओके, ये तो इजी है। और दोस्तों मान लो मैंने इधर कुछ फोर्स लगाया, ये है 7 और फिर मैंने ऐसे लगा दिया, वो है 4। ओके, ये भी इसे P बार Q बार कहता हूँ, P बार Q बार। ओके, तो P बार + Q बार क्या होगा दोस्तों, तो जैसे हम पॉजिटिव प्लस निगेटिव ऐड करते हैं, देखो अगर मैंने आपको कहा 8 ± 4 तो क्या होगा, आप कहोगे सर 8 - 4 इट इज़ 4। तो यहाँ भी वही करना है। नेट फोर्स कैसे निकलेगा, यहाँ से 8 लगाया, इधर से 4 कम हो जाएगा। एक डायरेक्शन तो हम कोई भी पॉजिटिव कहेंगे, एक को निगेटिव कहेंगे, तो जो रिटर्न आएगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ नेट फोर्स क्या होगा दोस्तों, ये होगा कितना, 7 - 4, ये हो जाएगा 3। ओके, आ रहा है समझ में। पर दोस्तों क्वेश्चन तब आता है, मान लो आपको 2 अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर दिए, तब एडिशन कैसी करोगे भाई, तो वही हमें समझना है अभी हमारे वेक्टर अलजेब्रा से। ओके, तो वेक्टर एडिशन का पहला लॉ है दोस्तों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसका कंसेप्ट मैं आपको बहुत इजी वे में बताता हूँ। ओके, मान लो उसके लिए भी एक प्यारा सा एग्जांपल, आप ग्राउंड पे हो, कोई ग्राउंड पे यहाँ खड़े हो। ओके, ये है ए पॉइंट, यहाँ से आप ईस्ट की ओर निकले, बी पॉइंट तक चले, यहाँ आप चले दोस्तों मानो 8 मीटर। ओके, और दोस्तों वहाँ से आप नॉर्थ की ओर चले गए, तो यहाँ आप चले 6 मीटर। तो दोस्तों एक चीज़ आपको लगेगी कि मैंने अगर पूछा भाई आपका ए से सी तक डिस्टेंस कितना हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दोस्तों आप क्या कहोगे, 8 मीटर, 6 मीटर, 14 मीटर। बट दोस्तों आपको पूछा गया कि आपकी जो पोजीशन है ये ए पॉइंट से सी पॉइंट तक कितनी दूरी पर है, तो आप ऐसे निकाल लोगे। ओके, तो ये तो हमारे स्केलर क्वांटिटी के हिसाब से 14 आना चाहिए, बट दोस्तों यहाँ ऐसे नहीं आएगा। क्यों पता है, ये यहाँ बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। हमारा पाइथागोरस बाबा ने जो फॉर्मूला दिया है वो यहाँ यूज़ होगा। फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, AC² = AB² + BC²। ये तो हमने बचपन से पढ़ा है। ओके, तो दोस्तों ये क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 64 + 36 = 100। AC का स्क्वायर आया 100, एक सी कितना आएगा 10, स्क्वायर रूट बोथ साइड में लिया तो 10 आएगा। ओके, तो ये 10 मीटर हो गया। तो दोस्तों ये क्या कहानी है, तो भाई यही वेक्टर की कहानी है, यही डायरेक्शन चेंज होने पर होने वाले बदलाव की कहानी है। तो ये अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो वेक्टर का एडिशन ऐसे कुछ वे में किया जाता है, जो मैं आपको ट्रायंगल लॉ बताने के वक्त बहुत इजी बताऊंगा। ओके,
तो दोस्तों देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसके लिए मैं यही फॉर्मूला अभी फ़िलहाल रखता हूँ। ये फिगर, सॉरी फॉर्मूला नहीं, ये है ए, ये है बी। तो दोस्तों ये है ए, ये है बी, ए है सी, ए बी सी ट्रायंगल बन गया। ओके, ये जो वेक्टर है इसे मैं नाम देता हूँ पी बार, इसे कहता हूँ क्यू बार। ओके, और इसे कहता हूँ आर बार। तो दोस्तों यूनिट वेक्टर, सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर आपको फाइंड करना है। अगर पी बार एक वेक्टर जा रहा है, वहाँ से क्यू बार एक वेक्टर जा रहा है, तो आर बार कैसे निकालोगे? तो ये हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताता है। ट्रायंगल लॉ ये बोलता है दोस्तों, इफ़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज एंडिंग पॉइंट ऑफ अनदर वेक्टर, देन द वेक्टर विल बी, द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ अनदर वेक्टर। ये मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ दोस्तों। मान लो ये कोई यही फिगर लेता हूँ, ए बी, ये पी वेक्टर है जो ए से बी में शुरू हो रहा है, और दोस्तों ये दूसरा वेक्टर है बी सी जो क्यू वेक्टर है। पर दोस्तों यहाँ क्या होना चाहिए वेक्टर लॉ के अंदर, सॉरी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर, जो सेकंड वेक्टर होना चाहिए, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए दोस्तों, ये ऑलवेज जो फर्स्ट वेक्टर का एंडिंग पॉइंट है वहीं से शुरू होना चाहिए। तो आपको यही कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर इज ending point of first vector, then the resultant vector will be start from first vector, starting point of first vector and end to the ending point of second vector। Means दोस्तों जो पहला वेक्टर है वो अगर B पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है और सेकंड वेक्टर भी B पॉइंट से ही शुरू हो रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, सेकंड वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और फर्स्ट वेक्टर का एंडिंग पॉइंट ये सेम हुआ। तो दोस्तों जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर से शुरू होगा और एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर पर जाके ख़त्म होगा। ओके, आया समझ में? तो ये होगा दोस्तों रिजल्टेंट वेक्टर। बस इतना सा कंसेप्ट है, आया समझ में? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, आर बार इक्वल्स टू पी बार प्लस क्यू बार। यहाँ एक चीज़ समझनी है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेम होना चाहिए। मीन्स एक ही पॉइंट से दोनों, एक ख़त्म होगा दूसरा वहीं से शुरू होगा, ये होना चाहिए। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा ऐसे, यहाँ से वहाँ तक। ओके, पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से सेकंड वेक्टर के एंडिंग पॉइंट तक। तो यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी आप कहोगे सर ये दो ही वेक्टर के लिए यूज़ होता है, तो ऐसे कुछ नहीं होता, ये बहुत सारे वेक्टर्स के लिए यूज़ होता है। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लो दोस्तों यहाँ सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना, पहले का ख़त्म होने वाला पॉइंट और दूसरे का स्टार्ट होने वाला पॉइंट हमेशा सेम होना चाहिए। ओके, तो देखो ए से शुरू हुआ बी, फिर बी से आप इधर चले गए। ओके, ये हो गया सी, सी से आप इधर चले गए, ये हो गया डी, डी से आप इधर चले गए, ये हो गया ई। तो आपको अगर ए ई निकालना है, ए ई का डिस्टेंस, तो ये ऑफकोर्स ऐसे ही होगा, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया उसका रिजल्टेंट। ओके, ये हो गया रिजल्टेंट। तो ये कैसे रिजल्टेंट हो रहा है, इसका पहले हमें प्रूफ देना होगा। तो प्रूफ हम इजी वे में देते हैं। देखो इसे कहता हूँ पी बार, इसे कहता हूँ क्यू बार, इसे कहता हूँ आर बार, इसे कहता हूँ एस बार, और ये हो गया टी बार। ओके ओके, आ रहा है समझ में? तो दोस्तों देखो यहाँ मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये ट्रायंगल लो, ऐसा है जो। ओके, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं होता, सभी टाइप के ट्रायंगल के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो। ओके, तो दोस्तों ये ए है, ये बी है, ये सी है।
तो ये वेक्टर है पी बार, ये वेक्टर है क्यू बार, ये एंडिंग पॉइंट जो है फर्स्ट वेक्टर का वही सेकंड वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो रिजल्टेंट ऑफ कोर्स ये होगा और ये होगा पी बार प्लस क्यू बार। ओके, अभी दोस्तों ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला था। अभी हम ये ट्रायंगल कंसिडर करो, ये ऐसे ट्रायंगल है, देखो दोस्तों ए सी डी, ये है पी बार प्लस क्यू बार, ये लाइन ए सी डी जो अभी हमने फाइंड की, ये है सी डी लाइन जो है आर बार, यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर का डायरेक्शन है। दोनों का देखो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर इज एंडिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेम है, बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों ये जो होगा, ये जो डॉटेड लाइन मैंने ये बनाई है, देखो जिस पे मैं अभी डॉट बना रहा हूँ, ये लाइन जो आएगी ये आएगी पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार। ओके ओके, ये देखो ये पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार, आया समझ में? ओके, तो दोस्तों वही फॉर्मूले से ये जो एंगल आएगा ये आएगा टी बार इक्वल्स टू पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार प्लस एस बार। तो दोस्तों ट्रायंगल लॉ हम बहुत सारे वेक्टर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि जो अगला वेक्टर है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पहले वेक्टर का एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। आया समझ में? इतना इजी टॉपिक है जो हम आगे और उस पर प्रॉब्लम्स वगैरह सब डिटेल में सीखने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे, हम देखेंगे मीन्स पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ओके ओके, अभी हम देखेंगे दोस्तों पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या होता है? देखो दोस्तों हर बार ऐसे नहीं होगा कि पहला वेक्टर जहाँ ख़त्म होगा वहीं से सेकंड शुरू होगा। तो अभी हमने क्या कर लिया, दो अलग अलग डायरेक्शन में जाने वालों को पास में ले लिया, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। यहाँ कंडीशन क्या है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम होगा तभी, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा तभी पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये अप्लाई होगा। ओके, तो दोस्तों ये लॉ क्या कहता है, अगर दो वेक्टर है, ये पी बार है ये क्यू बार है, ये सेम पॉइंट से निकलकर पैरालेलोग्राम लॉ की दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट बोले तो एक दूसरे के आस पड़ोस की आजू बाजू की साइड जो है ये बना रहे हैं, तो दोस्तों इनका जो रिजल्टेंट होगा ना वो उस पैरालेलोग्राम का डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? तो इसे हम पूरा पैरालेलोग्राम बना लेते हैं। ओके, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं, मैं हमेशा कहते रहता हूँ, तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा। ओके, ये है, सॉरी इसे डॉटेड ही रहने देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कोई वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ हम बना रहे हैं और यहाँ से आएगा रिजल्टेंट। आ रहा है समझ में? तो ये होगा पी बार प्लस क्यू बार, आर बार इक्वल्स टू पी बार प्लस क्यू बार। पर दोस्तों ये फिजिक्स है, यहाँ किसने बता दिया और बाकी ने सुन लिया, ऐसे नहीं होता, यहाँ प्रूफ देना होता है। तो प्रूफ क्या है वो भी देख लेंगे। चलो ये पैरालेलोग्राम लॉ को मैं, पैरालेलोग्राम को मैं नाम दे देता हूँ ABCD। ओके ओके, ये ध्यान में रखेंगे बाद में। ओके, पहले प्रूफ देख लेते हैं दोस्तों। पैरालेलोग्राम लॉ है या पैरालेलोग्राम है, तो यहाँ एक कंडीशन आपको समझ गई होगी, ये जो साइड है ये एक दूसरे से सेम होगी, इनका डायरेक्शन भी पैरेलल होगा। पैरेलल होगा मीन्स एक ही डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहाँ से सिमिलैरिटी से हमें ये पता चल रहा है, देखो ये भी क्यू बार होगा और ये भी पी बार होगा। ओके, तो अभी ये ट्रायंगल हम कंसिडर करते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC। ओके, अभी हम यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। तो ये जो वेक्टर होगा ये देखो सेम डायरेक्शन में होगा। ओके, और ये यहाँ से ही शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पी बार प्लस क्यू बार इक्वल्स टू आर बार। ये देखो, तो हमें सिर्फ अभी क्या करना है, ये और ये तो सेम है, यहाँ लिख सकते हैं AD is parallel to BC and AD equals to BC. So we can write AD
ए डी बार प्लस ए बी बार इक्वल्स टू ए सी बार। तो ये इजी वर्ड में लिख सकते हैं पी बार प्लस क्यू बार इक्वल्स टू आर बार। हो गया प्रूफ? आया समझ में? ये देखो ये और ये सेम है, हमने इतना ही ट्रायंगल कंसीडर किया है, ये पी बार ये क्यू बार और इसका रिजल्टेंट आर बार। ओके, आया समझ में? बहुत इजी वाला पार्ट था। अभी दोस्तों हमें आगे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करोगे? ये तो ए बार और बी बार से बन जाएगा, बट इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, वो अभी देखते हैं। अभी हम देखेंगे दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है। अभी हमने रिजल्टेंट फाइंड कैसे किया वो तो हमें समझ गया, बट वो रिजल्टेंट का कुछ मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे फाइंड करोगे? तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, ये देखो ये क्यू बार है, ये एक वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, दोनों बी पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इनका रिजल्टेंट होगा आर बार। यहाँ तक हम सीखे हुए हैं। अभी दोस्तों हमने क्या किया है, ये पैरेललोग्राम पे एक परपेंडिकुलर मार रखा है जो 90 डिग्री से डिनोट हो रहा है। यहाँ से सिमिलैरिटी से पिछला जो टॉपिक देखा वहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये जो पी बार है तो ये भी साइड पी बार होगी, ये क्यू बार है, ये भी साइड का मैग्नीट्यूड क्यू होगा। दोनों पैरेलल होने की वजह से दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। आया समझ में? ये इक्वल वेक्टर्स मान लिए हमने। ओके, तो दोस्तों अभी हम ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये वाला, ये ट्रायंगल का नाम होगा DEC। ओके, तो दोस्तों DEC ट्रायंगल में एक चीज़ सिमिलैरिटी से समझो, ये लाइन सेम है, ये वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, और ये वेक्टर को पैरेलल है। कौन सा? ये AB बार है, AB साइड है, ये CD को पैरेलल है, S AB पैरेलल टू CD। सो दोस्तों ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DCE। देखो आया समझ में यहाँ तक? ओके, तो ये सिमिलैरिटी से एंगल थीटा मिल गया। अभी थीटा मिला है तो हमने कुछ कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड करना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है जो हमने पिछले कुछ क्लास में सीखे हैं। कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। और ये क्या होता है? साइन अपोजिट अपॉन हाइपो। अभी दोस्तों ये थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी हुई? ये हुई CE। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CE। और दोस्तों अपोजिट हाइपो क्या हुआ? ये वाला, ये क्या है? Q। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q। ओके, साइन अपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली परपेंडिकुलर जो DE। ओके, और हाइपो क्या हुआ दोस्तों? हाइपो हुआ Q। आया समझ में? ये देखो ये है साइड C, ये है D और ये है Q। तो दोस्तों यहाँ से थीटा निकाल रहे हो, कॉस थीटा के वक्त C अपॉन Q लिख दिया, ये देखो C अपॉन Q, और यहाँ D अपॉन Q लिख दिया, अपोजिट अपॉन हाइपो। ओके, तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ आपको पास में लेना है जो है CE इक्वल्स टू Q साइन थीटा, ये एक ध्यान में रखना है। और ये दूसरा होगा D इक्वल्स टू Q कॉस थीटा। सॉरी C, देखो ये Q कॉस थीटा ऐसे आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया था। और D इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्तों? Q साइन थीटा। ये दिख रहा है कैमरे में, मैं देखता हूँ एक बार, कंफर्म करता हूँ। चलो अच्छे से दिख रहा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक आप चीज़ समझ गए हो, ऐसे मैं होप करता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ इधर से, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DCE। ओके, तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखो अभी हम ये पूरा ट्रायंगल, पूरा एंगल जो है ये ट्रायंगल, ये कंसिडर करेंगे BDE। ओके, तो इन ट्रायंगल BDE हम लगाएंगे। BDE मतलब ये देखो ऐसे, ये होगा, थीटा रहने दो, BDE। ओके, ये जो साइड है दोस्तों ये होगा P बार प्लस C। देखो
ये सी को मैं एक काम करता हूँ एक्स मान लेता हूँ और दोस्तों ये डी को वाई मान लेता हूँ। तो यहाँ क्या होगा, देखो सी को क्या कहा है हमने, एक्स कहा है, तो एक्स इक्वल्स टू सी आ जाएगा। डी को क्या कहा है, वाई, वाई इक्वल्स टू डी आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा पी प्लस सी। देखो दोस्तों सिमेट्री लगाओ, आप ध्यान में आ जाएगा। ये p है और ये x है, तो ये हमने px लिख दिया। ये y है, यहाँ y लिख दिया। और दोस्तों ये क्या है, bd r है, तो यहाँ r लिख दिया। आया समझ में? ओके, तो यहाँ होगा 90 डिग्री एंगल लगेगा हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा थ्योरम दोस्तों, हाइपोस्क्वायर इक्वल्स टू पहली साइड का स्क्वायर डी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी का स्क्वायर। अभी दोस्तों आप मुझे बताओ हाइपो क्या है, आर स्क्वायर। ओके, डी क्या है, डी होगा वाई का स्क्वायर। और दोस्तों ये बी होगा पी प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक आ रहा है समझ में? ओके, बहुत अच्छे। तो दोस्तों देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये क्यू साइन थीटा, तो यहाँ लिखने का क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, और p प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू p ही है और x का वैल्यू पुट करना है, वो है q कॉस थीटा का स्क्वायर। q कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा दोस्तों, देखो दोनों पार्ट का स्क्वायर होगा, q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो जाएगा a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्मेट में। ये p वाला टर्म a, ये हुआ b, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा। देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2pq कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ओके, 2ab जो आता है उसकी जगह पे हमने कॉस थीटा लिखा है, ये कॉस थीटा कंटिन्यू हो गया। अभी दोस्तों सिंप्लीफिकेशन करते हैं, q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और 2pq कॉस थीटा। अभी दोस्तों देखो ये वाली टर्म q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन्हें हम पास में लाएंगे। उसके लिए मैं इधर वाला पार्ट मिटा देता हूँ। ये तो इजी पार्ट है, आप जो नोट्स कहता हूँ वो बना लिया करो फास्ट में। दोस्तों यहाँ से अभी चलेंगे इधर। ओके, तो यहाँ देखो क्या लिखना है, q स्क्वायर वाला पार्ट है उसे दोनों टर्म सेम ले लेनी है, q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें पास में लेनी है। चैप्टर का नाम भी मिटा देते हैं। ट्रायंगल BDE था। ओके, तो देखो वहाँ से इधर आ गए, q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को पास कर लिया। ओके, तो q स्क्वायर कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में जाएंगी, उसके बाद आएगा p स्क्वायर और बचेगा 2pq कॉस थीटा। आ रहा है समझ में? ओके, तो दोस्तों ये टर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1, बचेगा q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अभी इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये किस चीज़ की वैल्यू है, LHS साइड हमने लिखा ही नहीं, ये हुआ r स्क्वायर, ये हुआ r स्क्वायर, ये हुआ r स्क्वायर, r स्क्वायर, r स्क्वायर। तो r का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड लेकर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये सब रूट के अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गई r की वैल्यू। अभी दोस्तों जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, तो पहले वेक्टर का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर और दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेके कॉस थीटा, 2 इंटू pq कॉस थीटा। ओके, आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ओके, अभी दोस्तों हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, तो ये भी बहुत इजी टॉपिक है। अभी देखो दोस्तों, सब सिर्फ हमें ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है
इसके अंदर ए बी सी डी पहुँचे गया था, इसे अल्फ़ा कहना है। ये पी वेक्टर से अल्फ़ा एंगल की दूरी पर है। ओके, तो अल्फ़ा एंगल फाइंड करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, ये ट्रायंगल कंसीडर करना होगा। कौन सा? बी ई डी। वापस इन ट्रायंगल बी ई डी, अभी वही ट्रायंगल जो अभी हमने देखा। ओके दोस्तों, तो ये है बी ई डी। ओके, तो यहाँ से हमें tan थीटा फाइंड करना है। tan थीटा ये हो गया अल्फ़ा, एंगल अल्फ़ा, तो यहाँ tan अल्फ़ा फाइंड करना है, सॉरी थीटा नहीं, tan अल्फ़ा फाइंड करना है। तो tan अल्फ़ा फाइंड कैसे होगा दोस्तों? tan अल्फ़ा का tan का फॉर्मूला क्या है? ये होगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये आपको पता है। अभी अपोजिट साइड क्या है? ये है DE। ओके, और एडजेसेंट साइड क्या है? वो है BE। ओके, तो दोस्तों B और D ये क्या है? देखो ये DE है Y और BE है P प्लस X। तो tan अल्फ़ा क्या होगा? इसकी वैल्यू पुट करो जो हमारे पास पिछले डेरिवेशन से थी। y का वैल्यू क्या है? q साइन थीटा, तो यहाँ लिखना है q साइन थीटा। p का वैल्यू p ही आएगा और x का वैल्यू क्या है? q cos थीटा। तो दोस्तों ये होगा tan अल्फ़ा का फॉर्मूला। अल्फ़ा एंगल के वक्त tan इधर चला जाएगा, वो हो जाएगा tan इनवर्स, ये होगा q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ओके, तो दोस्तों ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझे होंगे और मैं पूरा जो टॉपिक है इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है वो आगे लेने वाला हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझेंगे, ऐसी मैं होप करता हूँ। ओके, Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.